भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष के जो नारे आप सुन रहे हैं वो किसी आर्मी कैंप के नहीं बल्कि रिटायर्ड फौजी द्वारा चलाए जा रहे ट्रेनिंग कैंप का है, जिससे युवाओं को तो रोजगार मिल ही रहा है, साथ ही सेना को जाबाज योद्धा भी मिल रहे हैं। सेना में रहकर देश की सेवा तो हर आर्मी मैन करता है, लेकिन रीवा में एक ऐसे रिटायर्ड फौजी भी हैं जिनके देश सेवा का जज्बा और सेना के प्रति समर्पण रिटायरमेंट के बाद भी बरकरार है। और उसी समर्पण के साथ आर्मी मैन दिवाकर दुबे समय निकालकर आर्मी के लिए नौजवानों को ट्रेनिंग देते हैं। रीवा के इस रिटायर्ड फौजी ने अपने नौकरी का पूरा कार्यकाल तो देश के लिए समर्पित किया ही है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद का जीवन भी सेना और नौजवानों के भविष्य के लिए समर्पित कर रहे हैं। रीवा शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर टिकुरी गांव में रिटायर्ड फौजी आर्मी ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं। इस ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से दिवाकर दुबे नौजवानों को आर्मी की ट्रेनिंग देते हैं। इसमें फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ तमाम उन बातों का ध्यान रखा जाता है जिससे नौजवानों का चयन भारतीय सेना में हो सके। इस कैंप की खास बात यह है कि यह कैंप पूरी तरह से निःशुल्क है। मुफ्त में पूरी की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। आसपास के 10 गांवों के युवा इस ट्रेनिंग कैंप में आने लगे हैं। रीवा से आशुतोष तिवारी की रिपोर्ट। सर्वप्रथम मैं अपने सर दिवाकर द्विवेदी जी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, जिस तरीके से वो हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस समय में ऐसा प्रशिक्षण मिल पाना बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि आज की डेट में पैसा बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में महत्व रख रहा है और कोई अपना समय और अपना पैसा बर्बाद करके किसी को ये प्रशिक्षण देना नहीं चाहता रहे हैं। आज के समय में तो हमारे गांव से 4 से 5 बच्चों का हर बार हो रहा है। अगर धीरे धीरे देखें सर तो अगल बगल के गांवों में ऐसे 1-2 बच्चे 4 बच्चे ऐसे करके बहुत सारे बच्चों का सर, जैसे कि पहले हम लोग देखते थे कि हम लोगों के अगल बगल के बच्चे या पड़ोसी सब बहुत सारे बच्चे नशे की चपेट में थे, लेकिन उन्होंने जैसे देखा कि इस सर के प्रशिक्षण थे, उन लोगों ने सुना था कि कोई सर आते हैं प्रशिक्षण देते हैं और धीरे धीरे बच्चों का चयन हुआ। इस तरीके से एक एक कड़ी बनती गई और धीरे धीरे हम लोगों का ग्रुप बढ़ता गया और आज के समय में तैयारी में हम लोग 30 से 50 लोग हो रहे हैं सर। और सिलेक्शन होने वालों की भी संख्या सर 2-3 साल में 10-15 बच्चे हो गए हैं केवल हमारे गांव से सर। बाबा हमारे कैप्टन थे, पापा जी हमारे पुलिस में थे और उन्हीं से प्रभावित हुआ मैं, और इसके बाद फिर हमने तैयारी शुरू कर दी। तो अभी हमको कुछ लोग बच्चों के लगा कि कुछ बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं, कुछ लोग मोराल डाउन कर देते हैं। समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो मोराल थोड़ा बहुत डाउन कर देते हैं। एक बार बच्चा नहीं हुआ तो उसको 10 लोग मिलकर बोलने लगते हैं कि अरे अब क्या जाओगे, ये है वो है, फलाना ठिकाना, दुनिया भर के, उसको थोड़ा उसका मोराल डाउन होता है। तो हमें सोचे कि क्यों ना हम गांव-गांव जा करके जिन बच्चों का मोराल डाउन हो रहा है उनको अप करते रहें, हो सकता है किसी बार सेलेक्ट हो जाए। कई ऐसे लड़के हमारे बीच में हैं जो अंत में मतलब पास हुए हैं। लास्ट था उनका, मतलब उनकी ओवर एज होने में बस लास्ट ही भर्ती थी, तो वो भी हमसे बोल रहे थे क्या करें सर, होंगे नहीं हुए। मैं कहा 100% होंगे, लास्ट भी कभी कभी लास्ट होते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि 15 बार भर्ती अटेंड करने के बाद सेलेक्ट हुए। तो अपने आप को कभी छोटा नहीं महसूस होने देना, ठीक है। बस तैयारी में और बस ट्रिक चेंज करते रहना कि मतलब पूछते रहना, कोई अगर अनुभवी व्यक्ति है उससे पूछना कि कैसे तैयारी करें। अगर नहीं समझ में आ रहा, असफल हो रहे हैं बार बार, तो अनुभवी लोगों से पूछिए जी। तो हम इसीलिए जो है, तो कई बार ऐसे मैसेज आया, कई सूचना आई, तो हमने कहा कि आप पेट्रोल खर्च करके एक जगह नहीं आना, मैं अपना 1 लीटर पेट्रोल या 2 लीटर जो भी लगेगा आपके गांव आऊँगा। हमको 10 लोगों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, 20 लोगों को नहीं बुलाएंगे, हम खुद जाएंगे हर गांव। तो हर गांव में जाता हूं और बच्चों को सिखाता हूं और कोशिश यही रहती कि हमारा गांव का बच्चा जो है तो एक नंबर में जो है तो आगे जाए, ठीक।